5 मॉर्निंग की हैबिट्स जो आपके जीवन को बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कि वो कौन सी हैबिट्स है जिसको बदल कर वर्किंग लोग अपने पूरे दिन को जॉयफुल, स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो क्या आपका सुबह का शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होता है कि आप पूरी तरह से लगता है जैसे भूचाल आ गया हो आपके घर में और आप इधर से उधर भाग रहे होते हैं। जैसे ही सुबह होती है और आपका अलार्म बजता है तो आप उसे स्नूज पर करके फिर से सो जाते हैं और फिर जैसे ही दोबारा अलार्म बजता है और आप उठते हैं तो कहते हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो बहुत लेट हो गया। और फिर शुरू हो जाता है वही भागम भाग, इधर से उधर दौड़ भाग। और इस भागम भाग में आपका पूरा दिन स्ट्रेसफुल और अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आप कुछ हैबिट्स को अपनाकर अपने पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा वॉच करेंगे तो उनकी तरह कुछ हैबिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो सब सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने इतना ज़्यादा काम करके अपने आप को इतना आगे बढ़ाया। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ वो हैबिट्स जिससे आप अपने पूरे दिन को पीसफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि वो कौन सी 5 हैबिट्स हैं। इसमें पहली जो हैबिट है वो है कि आपके सुबह की जो जीत है वो शुरू हो जाती है पहली रात से ही। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द डे। सुबह की शुरुआत होती है और आप सोचने लगते हैं कि आज का दिन अच्छा कैसे जाए। लेकिन आज का दिन आपका तब अच्छा जाएगा जब आप अगले दिन की सुबह की शुरुआत आप अपने सोने से 10-15 मिनट पहले अपना टाइम निकालेंगे और प्लानिंग कर लेंगे कि आपको सुबह में क्या कपड़े आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्या पहनना है। वो सारी चीज़ें आप पहले दिन ही रात में सेलेक्ट करके रख लें और थोड़ी प्रिपरेशन कर लें अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और इस तरह आप छोटे छोटे वो काम हैं जो आपको दूसरे दिन सुबह में हड़बड़ी में करने पड़ते हैं, वो सब चीज़ों को की तैयारी आप पहले दिन ही कर लें। और जब आप अपने सुबह के टॉप 3 प्रायोरिटीज़ को पहले दिन ही डिसाइड कर लेंगे तो आपको फिर दूसरे दिन किसी भी तरह की भागम भाग में नहीं फंसना होगा और आपके दिमाग को डिसीजन लेने के लिए टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना होगा। तो आप पहले दिन ही सब कुछ प्लान कर लेते हैं, प्रायोरिटीज़ तय कर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपने दफ्तर का, अपने स्कूल का या फिर अपने घर का सामान सब समेट लेते हैं, जिससे कि सुबह की शुरुआत फिर आप बहुत हल्के मन से शुरुआत करते हैं। आप अपनी मेंटल एनर्जी को एक इम्पोर्टेंट काम से सेव करते हैं। यह आपकी सबसे पहली और ज़रूरी बात है। और दूसरी है कि धीरे धीरे जागें, अ माइंडफुल अवेकनिंग। आजकल आप लोग अपने फ़ोन के ट्यून पर जंप करके जागने लगे हैं। क्या यह सही है? आपकी मॉर्निंग स्ट्रेसफुल हो रही है आपकी फ़ोन के वजह से, जो आपने वायलेंट अलार्म सेट किया है। तो आज से ही आप अपने फ़ोन का अलार्म जेंटली सेट करें, जिससे कि आप अपने फ़ोन को बार बार चेक करने से बचेंगे, उसके नोटिफिकेशंस का जो लाउड आवाज़ है उससे भी बचेंगे। और जिस तरह से वो अलार्म भी बजता है आपका खूब ज़ोर से, जैसे कि कोई कांच टूट रहा है, बहुत अलग अलग टाइप का ट्यून लोग सेट करने लग गए हैं। तो उस सब से बचिए और अपने अलार्म को एकदम जेंटली और एकदम अच्छे स्लो मोशन में उसको रखिए, जिससे कि आपको घबरा कर उठना ना पड़े। और
सुबह में जब आप जागते हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने शरीर को स्ट्रेच करें। और स्ट्रेच करने के बाद जब आप अपने विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले आप भगवान का शुक्रिया अदा करें। ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर रखें कि मैं आज सुबह उठा हूँ और मेरे सारे अंग सही सही काम कर रहे हैं। मैं आज उठा हूँ तो आज मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ महसूस हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद करें और बोलें कि आपका लाख लाख शुक्रिया है। ये ग्रेटिट्यूड की भावना आपके जीवन में बहुत काम करेगी। इसी में तीसरी हैबिट है कि अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करें। सुबह सुबह हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है, हमारे जॉइंट्स और मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं, तो इसे एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, अपने शरीर को रीसेट करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सुबह सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं, गुनगुना पानी पी लें जिसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं या फिर हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, सौंफ वाला पानी पी सकते हैं, चाहे तो सिर्फ गुनगुना सादा पानी भी पी सकते हैं। और उसके बाद आप स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को स्ट्रेच करें। आप चाहे तो योगा कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें या फिर डीप ब्रीदिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो करें। उससे आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म ये होगा, एक्टिवेट होगा और आपका पूरी तरह से बॉडी रीसेट भी होगा और आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। और विदाउट टी और कॉफ़ी, ऐसे भी कहते हैं कि सुबह की शुरुआत टी और कॉफ़ी से नहीं करनी चाहिए। और जो इसके आदी हैं वो लोग सोचते हैं कि शायद सुबह की टी पीने से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आप अपने दिन की शुरुआत आप सादे गर्म पानी से भी कर सकते हैं और उससे भी आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। और जो चौथी चीज़ है वो है अपने मी टाइम का महत्व। आप जब सुबह सवेरे उठते हैं तो उठते ही आप अपने फ़ोन को चेक करने लगते हैं कि किसी रिश्तेदार का कोई मैसेज आया होगा, कोई बॉस या फिर मेरे मित्र का कोई मैसेज आया होगा या कोई ईमेल आया होगा। इस तरह आप सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। आपको उठने के बाद आधे घंटे तक अपना मोबाइल अपने से दूर रखना चाहिए। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप खुद को ये बता रहे होंगे कि मैं अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। उस समय आप मॉर्निंग प्रेयर कीजिए, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आपकी कोई हॉबी है जैसे कि संगीत सुनना या फिर कोई जैसे कोई ऐसा कोई जैसे हारमोनियम है, कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाना जानते हैं और जो आपको अच्छा लगता है सुबह सुबह करना, तो आपको वो सब करना चाहिए। क्योंकि आपको सुबह अपनी इमोशनल बैटरी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसे चार्ज करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहा है और कितना ही आप ज़्यादा काम करने के बाद भी आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपको सुबह सुबह वो सब करना चाहिए जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको खुशी देता है और उससे हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और एक पांचवी सबसे ज़रूरी हैबिट है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए और अपने ब्रेकफास्ट में जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के लिए एक आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, प्रचलित हो रहा है कि आपको सुबह सुबह अपने बॉडी वेट के का जो 10% होता है उतना
फ्रूट्स खाना चाहिए या फिर भर भर के फ्रूट्स खाना चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट जो होता है वो फ्यूल होता है आपके बॉडी और माइंड के लिए। तो आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट को चुनाव करना चाहिए और आपको ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखेगी और फ्रेश रखेगी। तो आपको अपने आप को अच्छे अच्छे ऑप्शंस देने चाहिए, जैसे कि नट्स खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए, आप कई तरह के स्मूदी बना सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस नहीं, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप फ्रूट जूस को अवॉइड करें। और इस तरह से आप यदि रोज़ इस चीज़ पर ध्यान देंगे, एक दिन 2 दिन करके, ऐसा नहीं है कि वीक में आप 2 दिन कर लिए और फिर 5 दिन आप इसको छोड़ दिए, तो नहीं होगा। आपको ये रोज़ दिन आपके रूटीन में शामिल करना होगा कि आपको प्रतिदिन में सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं जो आपके शुगर लेवल को स्टेबल रखे, आपके फोकस को बढ़ाए और आपका मूड स्विंग ना होने दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये 5 हैबिट अपनाकर हम अपने सुबह को और यूँ कहें कि अपने जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारा हेल्थ हमारी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। हमारी हेल्थ हमारे लिए हम सबसे पहले होने चाहिए, और एक हम ही हैं जो इसका ध्यान रख सकते हैं। कल को अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो कि डायबिटीज़ तो इंडिया में हर तीसरे व्यक्ति को है, इसीलिए तो इंडिया को डायबिटीज़ की वर्ल्ड कैपिटल कहा गया है। यहाँ हर चौथे इंसान को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये सब हो गया तो हमारा ध्यान रखने कौन आएगा। तो ऐसा होने से पहले ही हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए। हमारा हेल्थ हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक नियामत है ऊपर वाले की तरफ से। यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तभी हम और दूसरे जो भी ज़रूरी काम है, और ऊपर वाले ने भी हमें किसी विशेष काम के लिए यहाँ भेजा है, तो हम वो सब चीज़ें कर पाएंगे, लोगों को हम सपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने मॉर्निंग की शुरुआत करें। जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने दिन की शुरुआत कितने अच्छे से करते हैं। या तो वो लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होते हैं, या फिर किसी मंदिर में जाकर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम फेरी कहते हैं। वो आपके अपने चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको अपने सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। लेकिन आप हमेशा ये देखे होंगे कि आप लोग खुद नहीं जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं जो 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं। तो उन लोगों ने यह रियलाइज़ कर लिया है कि उनकी हेल्थ या फिर उनके मॉर्निंग की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए। तो हमें भी अपने मॉर्निंग को, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री और पीसफुल जीवन जी सकें। थैंक यू फ्रेंड।